So, okay. So I think number of participants have joined. I think more will join. Anyway, now I am going to start. अब बच्चे देखें, आप जहाँ किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है, आप इमीडिएट लिखेंगे, because we are in biomolecules part, और I know it is not discussed fully either in 11th or in the 12th. तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, आज मैं आपको न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करूंगा। तो बच्चे, आपको न्यूक्लिक एसिड डिस्कस होगी तो ये कहाँ कहाँ है? देखिए 11th क्लास के मैं लिख दिया 144, 145, 151 पर मिला हुआ है, और आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है 12th के एनसीईआरटी 96, 97, 98। तो अब ये है, यदि मैं स्क्रीन शेयर करता रहूंगा तो आपको बोर्ड शायद पूरी नहीं दिखेगी। तो पहले मैं आपको इसके पेजेस को दिखा दूं, और उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर की बंद करके हम सीधे बोर्ड दिखाएंगे आपको। ठीक है? आपको एक भी पॉइंट पर प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप उसे लिखो रिपीट, बिकॉज मुझे ये पता है जो जनरल 99% प्लेसेस में 11th में बच्चे को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते नहीं, तो बच्चा मेरा कमजोर वहीं पड़ जाता, तो उसे दिक्कत आ जाती है यहाँ जेनेटिक्स। तो बच्चे, अब सबसे पहले आप पेज देखो, आपने बोर्ड दिया है तो आई थिंक यू आर अवेयर विद दिस पेज। ये देखिए आप, ये मैं यहाँ से अपने धीरे धीरे पेज देखो, ये देखो, ये है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। अभी आपने एडिटिंग लगाई होगी। ये बात जो है यहाँ पर देखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी को मैं शुरू करूंगा जो मैंने कल बताया था आपको। ये देखो, और बच्चों की यहाँ पर दिक्कत रह जाती है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बेसिक्स। ये देखो, ये देखते रहिए कहाँ से। देखो साफ ये लिख रहा है जो आप 11th में पढ़े होंगे। अब ये 11th में नहीं पढ़ा बच्चा या नहीं पढ़ाया गया तो उन्हें दिक्कत है। अब ये कह रहा है जब भाई ठीक है 11th में बच्चे पढ़ लिए तो भाई उस बेसिस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो 11th में बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो नहीं पढ़ा तो बच्चे की डिस्कस प्रॉब्लम आ गई यहाँ। अब ये तो, अब देखो यहाँ ये डीएनए आई, ठीक है, नंबर पर बच्चे छोड़ो पाते। अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली, ये वर्ड हमने पीछे भी अभी भी लिखा था, फिर लिखूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यदि आपके पास बुक को बेटा तो लिख लेना, क्योंकि मैं जैसे स्टॉप पे ये शेयर करता रहूंगा तो आपकी बोर्ड छोटी हो जाएगी, आपको दिखाई शायद नहीं देगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिस्टम। फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो दोनों आपको इक्वल ही दिखाई दे, दोनों बुक भी दिखा दूं मैं आपको, आपको बोर्ड भी दिखता रहे, दोनों मैटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो बच्चे, जितने नाम धीरे धीरे आप देखो, ये सारे मैं बोर्ड पे अभी एक्सप्लेन करूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसमें से कोई बच्चे बताएंगे ऑनेस्टली तो 12th में पढ़ते समय क्या यहाँ प्रॉब्लम आई थी? सिद्धिका, जहरा, अब यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर, ये मैं सारी करूंगा धीरे धीरे, हो सकता है एक दिन में ना ये सारे स्ट्रक्चर आपके देखिए, ये बोर्ड ये है। अब यहीं पर कंपटीशन में क्या करेगा, अब यहाँ लेवल कर देगा, ए यहाँ कर देगा, बी यहाँ पूछ देगा, सी कहेगा ये क्या है भाई। तो यदि हम इसको नहीं जानेंगे ढंग से, हम यहाँ नीट क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। अब देखो मैं इसलिए मैंने पहले बुक खोल दिया जो कहाँ से कहाँ तक हम लोग चलेंगे। अब जो लेक्चर अभी स्टार्ट हो रही है वो पहले देखो, यहाँ से लेके ये सारी मैटर आपकी है। ये देखो, ये यहाँ पर ये डबल हेलिक्स बना, ये कैसे पेयरिंग हुई है डीएन, यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक हम आएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये पूरा एक ही चीज है बच्चे, जो यहाँ मैं पेज नंबर लिख दिया हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये ठीक है। अब आपके पास बुक है तो पहले आप अपना बुक तो रखोगे, आप बोर्ड पे देखोगे, कॉपी पर नोट करोगे, फिर कोरिलेट करोगे।
मैं लिखूंगा फर्स्ट यही लिखूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कल मैं इसे लिखा था, वहीं से शुरू करूंगा। अब मैं आपका बुक का शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, अब मैं बोर्ड पे काम करूँ। अब देखो, फिर से स्टार्ट करता हूँ। यू ऑल नो डीएनए एंड आरएनए both are collectively called as पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। अब मान लो न्यूक्लियोटाइड है, ये पता नहीं अभी बच्चों को। चेन माने किसी चीज के लंबा चेन है, तो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करो, क्योंकि हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया वर्ड है, न्यूक्लियोटाइड। मान लो बहुत बच्चे के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जो हमारे बच्चे न्यूक्लियोटाइड वर्ड नहीं जानते। तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फेट का क्या मतलब जी? फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और इनको यहीं पर कर ही दे, काम खत्म रहेगा। यदि मैं इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं, ये लो H3PO, ये हो गया फॉस्फेट। अब हो सकता है बच्चों को न्यूक्लियोसाइड वर्ड भी क्लियर ना हो, तो फिर इनको भी ब्रेक करें। न्यूक्लियोसाइड जो होती है दैट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो रिकॉल करो, पहली क्लास में बच्चे पेंटोज शुगर में आपने पढ़ा है अल्डो पेंटोज। अब इसको फिर से मैं लिखूंगा। अब देखो नाइट्रोजनस बेसिस में कम से कम अब हर बच्चे नाम सुने होंगे। तो अब पहली बात, दो वर्ड आपके लिए आ गए। हम बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो मैं आपको बुक में भी दिखा दिया। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड माने बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। भाई तो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? तो एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट। अब आती है कि भैया न्यूक्लियोसाइड क्या होती है? तो उसमें नाइट्रोजनस बेसेस और शुगर होते हैं। इतना नोट कर लो, फिर मैं ऊपर पढ़ाता हूँ। इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हो गई। Polynucleotide is made up of three things. Number one, nitrogenous base. Number two, pentose sugar. और थर्ड, फॉस्फेट। अब ये अलग अलग जुड़ते हैं। जैसे आपको कमरा बनाने के लिए पहले ब्रिक्स को जोड़ के दीवार बनाते, फिर आप उसमें विंडो लगाते, फिर गेट लगाते, फैन लगाते, तब चल के आपका पूरा का पूरा कमरा बन रहा है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक केमिकल नहीं है, ये तीन केमिकल मिलके बनते हैं। तो तीनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे रूम बनते हैं तो ब्रिक्स को भी देखना पड़ेगा, वुडन लकड़ी को भी देखना पड़ेगा, फैन को भी देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, जब ये दोनों आपस में नाइट्रोजनस बेस आपस में ज्वाइन हो गए, इसको फिर से लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन क्या हो गई? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। अब जब इनके साथ
यहाँ तक नोट करके फिर आप कमेंट दें, यस इतनी मैथ समझ में आ गई, मुझे आगे स्ट्रक्चर में बढ़ो। बुक यदि आपके पास खुली है तो बेहतर है। डन सर, जनप्रीत ठीक है, वेरी गुड। फातिमा ओके, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं भाई। आप हमेशा देखो, डाउट हो बेटा तो तुरंत लिखो सर डाउट, मैं वहां गाड़ी रोकूंगा और फिर समझाऊं। रीजन आपको मैं पहले बता दिया था, ये काम 11th की होती है, 12th की नहीं होती। 11th में यदि हमारे बच्चों को ये बता दिया होता तो ये जेनेटिक्स से बच्चे हमारे नहीं फंसे होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर केवल आप मुझे इतना वाकिफ कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो सर मेरी यहाँ पर डाउट है कि आपसे मिले भी नहीं है, तब तो ये नेट के थ्रू से मिल रहे हैं, तो जितना इसके नेट के थ्रू से आपको हम समझ पा रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं। तो बच्चा ये नोट कर लिया। तो अब देखो बच्चे, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आपको बन गया H3PO4, इसमें कुछ नहीं करना मुझे। पेंटोस शुगर आप सीख चुके हैं, फिर दोबारा हम बनाएंगे। तो अब आप बचे हुए हैं सिस पर नाइट्रोजिनस बेसिस। अब हम पहले आपको पूरी नाइट्रोजिनस बेस बता दें। यहाँ लिखो नाइट्रोजिनस बेसिस। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ अभी जो आपके सामने खुली है वो 96 पेज पर भी होगी, और इनका नाम 11th है 144 पर भी होगी। अभी सारे मत खोलो, केवल पेज लिख लो, समझो। आज से पूरा ऑब्जेक्टिव की साथ के साथ बनाते चले जाएंगे यहाँ से। बच्चे नाइट्रोजिनस बेस क्यों बोलेंगे, इस पर एनी बात आएगी। पहले 2 टाइप के होते हैं, यहाँ लिखोगे प्यूरिन, यहाँ लिखेंगे पाइरीमिडीन। आई थिंक नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात। प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन ये बेसेस हैं। अब कैसे हैं वो भी देखिए, नाम से काफी नहीं होता। प्यूरिन के अंदर 2 बेस आपको पढ़ना है। आई थिंक यू आर अवेयर विद द नेम। A stands for एडेनिन, और दूसरा G stands for गुआनिन। प्यूरिन के अंदर डीएनए में 2 बेस हैं, या आरएनए बेस है, एडेनिन और गुआनिन। जी लिखते हैं। पाइरीमिडीन में अब देखो बच्चे, तीसरा बेस सी, साइटोसिन। चौथा, अब इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, क्यों? T stands for थाइमिन, ओनली इन डीएनए। बच्चे ये जो देखो, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो रेड से आपको दिख रही है, ये डीएनए आरएनए दोनों में होता है, कॉमन है। लेकिन थाइमिन एक ऐसा बेस है जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। और यूरासिल, तो थाइमिन के बदले आरएनए में यूरासिल होता है। यहाँ पर लिखो ओनली इन आरएनए। मोहम्मद आबिद, फातिमा को पॉलीन्यूक्लियोटाइड आती है, ठीक है, आपको ऑपरेट करेंगे, बस सारे बच्चे को नहीं आ रहा है। उरुज, डन सर।
अब चलो बच्चा, पहले मैं सोचूं मैं इसको बंद कर दूं यदि। अब आपसे आपसे एक ऑब्जेक्टिव यही कर दूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज ऑड मैन आउट। साइड में आप क्वेश्चन लिखें, स्ट्रक्चर में अब आऊंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज ऑड मैन आउट? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, इसमें डाल दिया गुआनिन। तो अब सीधे मैं पूछ रहा हूँ ऑड मैन आउट। आप साइड में पीएमटी का क्वेश्चन भी बनाए, क्यों ऑड मैन आउट? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल कम्स अंडर द पाइरिमिडिन, और बीच में मैं एक आपको प्यूरिन डाल दिया। ये मैटर आपको नहीं लिखेगा जो प्यूरिन पाइरिमिडिन, सीधे पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट में आपको तुरंत रिकॉल करना पड़ेगा कि भैया ये तीन तो हमको पाइरिमिडिन के देख रहे हैं, एक प्यूरिन का घुसा रहा है। दैट्स व्हाई ऑड मैन आउट। अब किसी बच्चे को यदि प्यूरिन से पाइरिमिडिन में मैटर घुस रही है, यदि घुस रही है, तो कैसे याद? प्यूरिन, और उसे हिंदी में बुलाओ एजी प्यूरिन, कम हियर, एजी प्यूरिन आ जाओ, एजी प्यूरिन कम हियर, तो ये आ जाएगा। इसमें कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे? गुड, गुआनिन हो गया। अब देखिए हम स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। ये तो नाम हो गया। Which of the following base do not form in the RNA? Adenine, guanine, cytosine, thymine, thymine। यार देखो, अब से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आराम से। तो अब साइड में आप जहां कॉपी पर लिख रहे हो, एक यहाँ कर दो, या साइड में लिख दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट और साथ साथ क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और जब क्लास खत्म होगी तो जो भी आपको मैं दिखाया उसको पढ़ लेंगे। हम आपको अगली क्लास से पहले वो बता देंगे जो कौन होना है। और ये मैं आपको कल बता दिया था जो हम आगे करने वाले। लास्ट में मैं फिर आपको जब क्लास कंक्लूड होने से पहले फिर बुक खोलूंगा और फिर मैं बताऊंगा बच्चे देखो ये काम हो गया आपका। तो अब बेटे इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप फिर दोबारा से लिखोगे ये। अब देखो प्यूरिन और पाइरिमिडिन की केमिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है 11th में ही। 11th में बनी हुई है। आपसे स्ट्रक्चर से पूछ लेगा जो ये कौन एडेनिन है कौन क्या है, तो फिर फंसेंगे हम। तो इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है। इसको नाइट्रोजनस बेस क्यों बोलते? अब ये बेंजीन मैंने रिंग बना दी कि हर जगह मैं सी 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 एच एच लगा दूंगा तो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब मान लो बेंजीन खड़ा है आपके सामने, बेंजीन की लेग पोजीशन से आपने कार्बन को हटा दिया और लगा दिया नाइट्रोजन, और राइट हैंड साइड पर भी कार्बन हटा के लगा दिया नाइट्रोजन। रेस्ट जगह ये सी है। देखो इसको ऐसे रट्टे मत मारना है, टेक्निक करिए यार। बेंजीन आपके सामने खड़ा है, उसके लेग पोजीशन और राइट हैंड पोजीशन से आपने कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, तो जो ये रिंग बनी वही रिंग हुई पाइरिमिडिन। अब थोड़ा सा इनको आगे के लिए नंबरिंग भी कर लूं, तो सब काम राइट हैंड से करते हैं, बॉल मारते, खाना खाते। चलो यहाँ से नंबरिंग करो। 1, देखो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी लग रही होगी, ठीक है। अभी आप, मैं बना देता हूँ वैसे। डोंट गिव मोर एम्फेसिस ऑन बैलेंसिंग द स्ट्रक्चर। फिर भी मैं बता दूं क्योंकि पहले मुझे स्ट्रक्चर याद करनी है। ये देखो, अभी डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, या ये कार्बन के 4 वैलेंसी,
नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी होते हैं, वी नो, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हालांकि मैं बनाऊंगा। तो ये रिंग हो गया पाइरीमिडीन, ये पाइरीमिडीन रिंग है, इसी की डेरिवेटिव्स होगी। अब हम प्यूरीन को कैसे याद रखें? तो प्यूरीन को ऐसे याद रखेंगे, याद करेंगे कि पाइरीमिडीन प्लस NCl। अब मैं यहाँ पाइरीमिडीन में NCl जोड़ना है, तो इसको ऐसे सोचो, पाइरीमिडीन में मुझे क्या जोड़ना है? NCN, नोज चिन नोज, नोज चिन नोज, यानी नोज चिक नोज जोड़ना है, बन जाएगी रिंग। कैसे बनेगी देखिए, मेक दिस स्ट्रक्चर अगेन। I think you are aware, leg position, राइट हैंड पोजीशन, कहां पर हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, हर जगह ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया, नंबरिंग फिर यहीं से 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या जोड़ना है? NCN, नोज चिन नोज, 5 से यहाँ N, यहाँ C और यहाँ N जोड़ दिया। ठीक है जी। तो ये रिंग क्या हो गया? प्यूरीन रिंग। नाम छोटा है, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, तो पहले आप बना लें, उसके बाद जो है इसकी जो वैलेंसी है उस पर हम ध्यान देंगे। यूजुअली हम वैलेंसी पर बहुत ध्यान नहीं देते, पहले बच्चों को स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब आप 1 मिनट पहले बना लो और 1 मिनट के लिए देखो, जो आपकी कॉपी ले लिया जाए तो आप क्या बना दोगे। देखो बच्चे, मैं आपको और बता दूं, इसमें देर आर सम बच्चे नंबरिंग सिस्टम केमिस्ट्री की हो एक ही होती है। देर आर ओल्ड, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। ये प्यूरीन पाइरीमिडीन के दो, एक जो इनके स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है, वैसे ही है। इनका मेथोडोलॉजी न्यू कन्वेंशन एंड ओल्ड कन्वेंशन। हमने नंबरिंग किया है इनको ओल्ड कन्वेंशन से, क्योंकि मुझे बच्चों को याद कराने में आसानी। न्यू कन्वेंशन से करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से बदल जाएगी। तो आई एम फॉलोइंग ओल्ड कन्वेंशन जस्ट टू मेमोराइज। आपको बायोलॉजी में ये नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे जरूरत है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के स्ट्रक्चर बनवाने में, तो दैट टेक्निक इज यूजफुल। तो हम आपको ओल्ड कन्वेंशन यूज करते हैं। ऑलरेडी आपके जो लैलिन गार्सिया कई बुक्स हैं उसमें लिखा है ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन। आई एम फुली अवेयर विथ न्यू कन्वेंशन, इसमें नंबरिंग बदलेगी। जब बच्चे बन जाए आप तो लिख देंगे। डन पुरुष मोबिना से जी लिखा है, तो कैसे पता चले मेरे का? सलील बाबू ने लिख दिया, रोजकान साहब लिख दिया, जहरा ने लिख दिया, हसीना ने लिख दिया। ठीक है। अब बच्चे पहले अब ये बोलो, जो आपसे कॉपी ले लिया जाए, हम जहाँ सब सारे स्ट्रक्चर करने के बाद यही बोलूंगा, जो आपकी सारी कॉपी को मैं ले लिया, तो कैन यू एबल टू राइट? क्या आपके दूसरे दोस्त जो यहाँ अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उनको समझा पाएंगे? यस। हमको इस तरह करना है, बुक पर हम दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, रिवाइज के लिए देखेंगे, लेकिन आपको इतनी अपने दोस्त को जो यहाँ अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप बताओ उनको, तो आपका रिवीजन हो कर दू। चलो बच्चे, ये बढ़ गए। तो आई थिंक आप, यस सर, स्टिल एबल टू डू इट, वेरी गुड।
अब देखो बच्चे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आपसे बनवाऊंगा मैं। इसके अंदर 2 बेस होते हैं, अब इसको मैं मिटा दूंगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप अपनी कॉपी पर वर्क स्टार्ट करें। अब आप लिखो एडेनिन, आप अपनी कॉपी पर लिखो एडेनिन शब्द में, इसको छोड़ के। ये तो ठीक है, रिंग आपको आ गई। अब हम एडेनिन की स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो फर्स्ट बुक बिना इसको देखे हुए, रिकॉल करते हुए एडेनिन आप बना लें। ये प्यूरिन बेस बना। जब प्यूरिन बेस बन जाती है तो मैं इसमें कहानी कह देता हूं, वो कर दो, बन जाएगा एडेनिन। और अभी जो मैं नेमिंग करूंगा वह ओल्ड के हिसाब से नेमिंग करूंगा। नेमिंग सिर्फ इसमें चेंज हुई है, बच्ची ने पूछा था, इसमें पोजीशन चेंज हुई, इसमें नहीं, उसमें हमको नहीं जाना। अब देखो बच्चे, हमने कहा आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे याद रखो, आपके कोई दोस्त हैं, उनका नाम है एडेनिन, ही और सी द कैप ऑफ अमाइनो ग्रुप, उसे अमाइनो का टोपी बड़ी पसंद है। तो हमने हेड कहा दिया 6, यहाँ इसका हेड हो गया बच्चा, तो यहाँ पर आप लगा दो। एमिनो होता है NH2, आई थिंक ये तो क्लियर है सबको। एमिनो, आई थिंक यहाँ तो गड़बड़ नहीं होगी, NH2। तो अब ये पूरी जानते, लेकिन यदि आप जान गए हो तो इसका, एक बच्ची ने केमिकल में आई थी, तो इनका नाम बना दो, ये लो। 6th पर एमिनो है, इनका नाम हो गया 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन रिंग है, 6th पोजीशन पर एमिनो है, 6 एमिनो प्यूरिन। एनी प्रॉब्लम? उरुज बना लिया। अब ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, गुआनिन लिखेंगे। और प्रैक्टिस के लिए गुआनिन जब बनाएंगे तो फिर से प्यूरिन रिंग बनाएंगे, बिना देखे हुए, आंख मूंद के बनाया, फटाफट खींचा, पायरिमिडीन बनाया, नाइट्रोजनस बेस जैसे बताया हूं कहानी, लेग पोजीशन, राइट हैंड पोजीशन से कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगाया, उसमें NCN जोड़ दिया। जल्दी से बनाइए, फिर मैं आपको करता हूँ उसकी स्ट्रक्चर। जनप्रीत ने कर लिया, उरुज ने कर लिया, वेरी गुड। जरा फीडबैक देते जाओ जो बच्चे कर लेते हैं। डाउट लेके एक भी स्टेप नहीं चलना, यू विल स्टे। एक बार, 2 बार, 3 बार में उसको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि बच्चे इसी पर पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। इसके बिना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपने म्यूटेशन पढ़ा, सुनो, तो म्यूटेशन आपने पढ़ा, और आई थिंक आपने कितनी जगह म्यूटेशन पढ़ा, सब एक साथ नहीं रिकॉल हो रहा होगा। तो एनीवे, म्यूटेशन हम 87 में भी पढ़े, 113 पर भी पढ़ा, 174 पर भी पढ़ा, लेकिन म्यूटेशन में होगा क्या, इसी बेस में तो चेंज होगा जी। तो म्यूटेशन समझाने के लिए मुझे ये चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, DNA रेप्लिकेट। जेरा बन गया। चलो भाई, अब इसको गुआनिन का स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं मैं आपसे, इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपका दोस्त जो है गुआनिन, उसको ऐसे याद रखे, फिर इंडिया। गुआनिन को एमिनो का कैप नहीं पसंद, एमिनो का कैप था नहीं पसंद, निकाल के पॉकेट में रख लेती है। आई अगेन रिपीट, योर फ्रेंड गुआनिन डोंट लाइक द कैप ऑफ एमिनो। यहाँ से उतार लेते हैं, फेंकते नहीं है, पॉकेट में रख लेते हैं। तो यहाँ से उतारे और पॉकेट में रख लिया, ये हो गया NH। और इन्हें कैप पसंद है, कैप लगाते हैं, ये कैप लगाते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, अब देखो बच्चे, आप लोग को बॉन्ड पर ध्यान जाने लगा होगा, या 1 2 3 4 5,
हम ज्यादा ये खत्म कर देते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसके बाद जनरली हम बाउंड पर ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे बाउंड पर ध्यान ही देने लगते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। इसलिए मैं इसको कर दिया, क्योंकि 4 हो गए, इनका 3 के लिए लगा। तो अब देखो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई बच्चे नोमेनक्लेचर लिख के पहले देंगे। मैं रिपीट करता हूँ, योर फ्रेंड वनीन डोंट लाइक द कैप ऑफ अमाइनो, पुट इन द पॉकेट एंड पुट ऑन द कैप ऑफ ऑक्सीजन। जो स्ट्रक्चर सामने है, कम ऑन एनी चाइल्ड गिव द नेम। उरुज इज राइट, वेरी गुड। अब वो क्या लिखा आप नहीं देख रहे हैं, तो अब एक बच्चे और लिखे, मैं देखता हूँ। उरुज इज राइट, Salil is also right, हसीना इज ऑल्सो राइट। ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं। देखो 2 पर एमिनो है, तो 2 एमिनो, यहाँ 6 ऑक्सो प्यूरिन। अब देखिए, ठीक है, मेरे पास इसकी नाम की जरूरत नहीं है मुझे, बट समझ आ रहा है तो हम क्यों नहीं इसको समझे, बिकॉज इट इज नथिंग, आवर होल बॉडी इज ए केमिस्ट्री। सारा केमिस्ट्री तो रिएक्शन हो रहा है वहां, दोनों को कभी अलग ना करें। बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है बच्चे, केमिस्ट्री समझने की चीजें हैं। चलो बच्चे, ये हो गया। तो ये जब हो गया, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, अब हम आते हैं यहाँ साइटोसिन। तो अब आप अलग से फिर से हेडिंग लिखो। देखो, इसी 4 बेसिस पर सारे लिविंग जो है, लिविंग है। यही 4 आपके लिए सब कुछ है। जो आप जीन नाम सुना है, जो भी सुना है, सब यही बनता है। आप हेडिंग लिखो साइटोसिन, एंड यू मेक दिस pyrimidine ring। कॉपी पर बनाइए, बोर्ड से मत उतारिए। आप समझ रहे हैं, मेरे पास आ रहा है फीडबैक, यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी करेक्टली, एंड आई थिंक ऑल चिल्ड्रंस आर कंफर्टेबल आल्सो। देखो, फीडबैक देते बन गए, गुरुज ने बना लिया। अब भाई इस पे क्या कहानी जोड़ूंगा, देखो, कम से कम आपने एक चीज देखा होगा जिसकी कहानी मैं जोड़ूंगा। ये जो स्ट्रक्चर डीएनए का है, सांप वाला स्ट्रक्चर, ये तो बच्चे जानते हैं बहुत पहले से। अब हमको इसके पहुंचने में 2 दिन लगे। इसलिए क्या है, क्या, अब ऑल ऑफ यू नो दैट ए का पेयरिंग होता है टी से, और सी का पेयरिंग होता है जी से। हर बच्चे अब जानते हैं, ए टी सी जी। तो अब ये आपने इनको गुआनिन बनाया, गुआनिन का दोस्त है ये। तो दोस्त से आप क्या करेंगे, हेलो करेंगे, दुआ सलाम करेंगे, हेलो हाउ आर यू, ये इससे शेक हैंड करेगा। तो शेक हैंड क्या करेगा, ये पोजीशन बदल दो बच्चे, आगे चल के बॉन्ड बननी है, इनके 2 वाले को यहाँ और ये वाले को यहाँ, and then do the nomenclature, and that, of course, that nomenclature will be according to old system, not for new system। साहब मैं बता दूं, न्यू सिस्टम में दूसरा हो जाएगा, तो पोजीशन के नंबर बदल। आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम। इसको सेकंड करने के लिए बदल दें और फीडबैक दें। अरे नाम लिखो बच्चे, रोज नाम लिखो इसके, साइटोसिन बना के। रिंग तो बन गया बच्चे,
कहानी में मैंने कहा ये इसका दोस्त होगा, इसके हिसाब से। तो हेलो करेगा, हेलो आर यू, तो एक्चुअली दे विल फॉर्म द बाउंड, ये बाउंड बनेगी आगे चल के। तो इनको उठा के इस सर पे डाल दो, इनको यहाँ डाल दो, डाल दिया। जनप्रीत का आंसर सही आ गया, उरुज का भी आ गया, गुड गुड। देखो भैया, तो आप तो खुद बना रहे हो, मेरी जरूरत अब क्या है। यहाँ NH2 ठीक है, और यहाँ आ गया ऑक्सीजन। तो एक चीज केवल करना पड़ेगा, अब यहाँ से जो यदि आगे का करें, ये हटा दे, यहाँ से लगा ले, साथ के साथ वो भी मेंटेन हो गया। तो अब देखो ये तीनों बेस, पहले फिर बात कर लें इनसे, ऑब्जेक्टिव डिराइव कर लें, फिर मैं आगे दो बेस पे आऊंगा जो डिफरेंस है। अब हमने तीन बेस किया, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। व्हाट इज द कॉमन अमॉन्ग्स थ्री, आंसर दीजिए। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, स्टेटमेंट में मैं डाल दूं। उरुज का आंसर आ गया सही, सलील का भी आ गया, प्रेजेंस ऑफ एमाइनो ग्रुप। ठीक है, वेरी गुड। जनप्रीत का भी आ गया। तो आप तो कितने अच्छे से आंसर दे दो भाई, मेरी जरूरत क्या पड़ रही है आपको। अरे फातिमा का भी आ गया, गुड, आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है, जेरा का भी आ गया, जेरा का भी आ गया, फातिमा का हो गया। तो ये यही ऑब्जेक्टिव होती है। हसीना का भी आ गया। केवल अब देखो जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, अभी तक एक चीज और गौर करो, चाहे विच एमिनो, इसमें से विच ग्रुप हैज ओनली एमाइनो, विच बेसेस हैज ओनली एमाइनो, adenine, right? What is common between cytosine and thymine? Presence of both amino and oxygen. बगल में लिखते जाओ, ये सही सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले। चलो गुड। कहाँ दिक्कत है आप लोगों को भाई, ये करते अच्छे से समझ रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि ये काम मैं 11th में करा, हम ये काम 11th में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाता हूँ। अब आप क्या करोगे, तो चूंकि आरएनए डीएनए का डिफरेंस है, आप ऐसे करेंगे, एक लाइन मार दो बच्चे, यहाँ लिखो थायमिन और यहाँ लिखो यूरसिन, और रिपीटेडली यूज करेंगे बिकॉज डीएनए आर मेक अ डिफरेंस ओनली इन आरएनए, ओनली इन डीएनए। अब यहाँ भी आप एक रिंग बना लो ऐसा ही, क्योंकि दोनों पायरीमिडीन में है। अब यहाँ बना लो, बोर्ड देख के मत बनाना, मैं बना रहा हूँ आपको मिलवाने के लिए, बट आप बनाओ। पहले रिंग, एंड नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका बैलेंस ही हम मेंटेन करते हैं। रुक जाओ, पहले पहले पायरीमिडीन रिंग बना। अब इसको कैसे याद करेंगे, आपके अब दो दोस्त हैं, एक का नाम है थायमिन जो डीएनए का दोस्त है, एक का नाम है यूरासिल जो आरएनए का दोस्त।
इन दोनों को एमाइनो पसंद नहीं, तो इसने पॉकेट में भी नहीं रखा, बच्चे जाके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। ये लिख मत देना डस्टबिन में, बस फेंक दिया। इनके पास कोई एमाइनो नहीं है। दो बेस ऐसे हैं हैविंग नो एमाइनो, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगी, पर इन दोनों को ऑक्सीजन बहुत पसंद, पॉकेट में और सर पे दोनों में ऑक्सीजन पर लगाते ही। लगाइए पहले आप, फिर मैं यहाँ लगाऊं। मैं बोला जो इनको एमाइनो पसंद नहीं है, दे थ्रो इन द डस्टबिन, दे लाइक ऑक्सीजन, so both in pocket and head there is an oxygen. पहले बॉन्ड, पहले आप फंक्शनल ग्रुप लगा लीजिए, फिर बॉन्ड मेंटेन करेंगे हम। दोनों को मैं एक ही बोल रहा हूँ। देखो आप बच्चे, इसका पहले आप यूरासिल का नोमेनक्लेचर करिए और अपना बॉन्ड लगा लीजिए। बॉन्ड पूरा करने के लिए जो बात एक्चुअली बच्चे कुछ नहीं लगते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ नाइट्रोजन का 3 नहीं होगा तो यहाँ H कर देंगे जी, यहाँ भी H लगाना पड़ेगा। अब चलो बेटा, रिदिका, रुखसाना, ये बना के यहाँ पर नाम लिख के दो। उरूज ने दिया, 1 मिनट उरूज, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और सलील बानो ने सही कर दिया, सलील बानो ने सही कर दिया। मैं किसी का नाम मैं सही भूल रहा हूँ, बातुल, यस, सलील बातुल। फातिमा ने थोड़ा गलत किया, 2 बच्चे सही सही दे दिए हैं, यानी समझ में आपको आ गई है, इतना मैं कंफर्म। देखो बच्चे, ठीक है, 2 और 6 दोनों पर है, तो IUPAC सिस्टम के हिसाब से 2,6 दो है, तो डाई ऑक्सो पायरीमिडीन, ये इनका नाम हुआ। अब देखो, अभी तक 2,6 की कहानी चल रही थी, लेकिन थाइमिन एक ऐसा ग्रुप है जिनको 2,6 के अलावे दिस हैज ओनली 5th पर मिथाइल ग्रुप है। ये देखो डीएनए को कितने अलग करेगा, ये आपको बायोटेक में काम देगा, इनकी थाइमिन डीएनए में काम देगा। उसके क्या क्या तमाशे होंगे वो तो बाद में होंगे। तो पहले नोमेनक्लेचर दे रहा हूं। तो 6 डाइऑक्सोपाइरिमिडीन, टुकड़ा बानो ने भी बन दे दिया। पुरुष थोड़ा ठीक करिए, समझ में आ गया है बट थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। यस, आ गया, आप अपने ठीक कर लिया। अरे कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है आपको, मुझे दिख रहा है। जब आप फीडबैक देते रहोगे तो समझ में आता रहेगा जी, उसी हिसाब से हम स्पीड पकड़ेंगे। सलील बातुल ने पूरा दे दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, आप बच्चे देखो, तो सारे बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आती है तो अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर होता है। तो अल्फाबेटिकल में यहाँ पर ऑक्सो है और मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे वो 5 पर है, ओल्ड के हिसाब से, नया के हिसाब से चेंज होगा। 5 मिथाइल, 2,6 डाईऑक्सो पायरीमिडीन। अब आप अपनी यदि 12th के एनसीईआरटी बुक 97 पेज को रिकॉल करते हैं, तो वहां पर इसका नाम है
क्योंकि ये यूरासिल है, वी कैन कॉल इट एज 5 मिथाइल यूरासिल। अब ये वर्ड लिखा हुआ है 12th में। अब ये यदि ऐसे ना करें तो ये बच्चे रट्टा मारे 5 मिथाइल यूरासिल। तो थायमीन इज आल्सो कॉल्ड एज 5 मिथाइल यूरासिल। ओके, कहेंगे केमिस्ट्री वाले नंबर काट लेंगे 2,6। कोई जरूरत नहीं है, बट आपको मैं बताऊं, आप सही कर रहे हैं। जहरा भी 26 करती है, कॉमा लिखो भाई, कॉमा दिया करो। 2,6 डन। अब देखो भाई, हम लोग इधर उधर अगरबत्ती दिखाते इधर करते, लेकिन अब समझो कोई भी लिविंग थिंग्स हो, अब कहानी सुनिए, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हर में यही 4 बेसेस, जो 5 बेसेस जो है ये लिविंग रखे हुआ है। तो इसी को आप अगरबत्ती दिखाए भाई, ये हमको लिविंग रखे हुआ है, अदरवाइज हम भी किसी केमिकल की तरह डब्बे में बंद होते हैं। आगे आपने सुना है जीन, जीन का नाम यही जीन करेगा। अब देखो 4 ही बेस आ रहा है मेन डीएनए का, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये बैक्टीरिया में भी है, प्लांट में भी है, वेल में भी है, डोंकी में भी है, मॉन्की में भी है, सब में है। बट क्या इनकी केमिस्ट्री है सब अलग अलग हो रहे हैं, यही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होगा। एनीवे, अब आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ कि आंख आई क्लोज करके देखो बच्चे, तो क्या ये सारे स्ट्रक्चर आपको बन जाएंगे? मैं सारी कॉपी आपका ले लिए, तो क्या बन जाए? टेक 2 मिनट्स, और 5 मिनट्स आप ले लो, 12:35 तक आप देख लो और कंफर्म कर लो नहीं भैया मुझे कॉपी कुछ मिले मैं बना लूंगी। फिर मैं आ गया। अब इसका अपना बैलेंस भी पूरा ही कर लेंगे, तो छोड़ दें, इनका हो ही तब पूरा होगा। जहां पर देख लेना है डबल बाउंड है, तेज लगा के पूरा करने, इनका हमने पूरा नहीं किया। और जब आप 11th क्लास के 145 पेज को खोलोगे तो सबसे नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में 2 बेस का स्ट्रक्चर है। यदि आप केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स खोलते हैं तो चारों पांचों स्ट्रक्चर है। यदि हमारी आपकी मदद से वहां भी एक क्वेश्चन बन जाए तो हमारे 4 नंबर ज्यादा आगे, क्या दिक्कत है? एक चीज ये जो आप पढ़ रहे हो, तो कैन डू इट, इतना हो गया, करेंगे आपका रिवीजन होगा। आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल इन द नाइट्रोजन। 7 पेज में है, कैन यू राइट, लिखा हुआ है इटैलिक्स में, तो लिखा है तो यू नो प्रेजेंस ऑफ, ये हो गया। दूसरा हमने पहले ही किया था राइबोज में, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, इज इट क्लियर? अब वायरस ही है तो वायरस में भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है। अभी जो कोविड-19 शोर मचा रखा है, तो उसमें भी तो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन वो आरएनए वायरस। अब देखो यही उनमें 4 ही बेस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब क्या की बात, ओनली 4 बेसिस का तमाशा कॉम्बिनेशन है।
और दूसरे भी वायरस में यही 4 बेसेस हैं, वो तमाशा नहीं कर रहे। ये कौन सी केमिस्ट्री है? यही तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। ग्रेजुअली चलते हैं। अब हम आगे की बात पर आ जाए। अब यहाँ से आपका क्लियर ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप? आंसर दियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैं ऑप्शन ही नहीं देता हूँ, फटाफट लिख दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप? गुड। थायमिन आगे। अब ये तो अलग 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 हमने कर दिया। अब यदि हमको इसी बेस से क्वेश्चन आएगा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अभी जो बच्चे आप स्टेटमेंट सब बता रहे हैं, माइनो और ये 3 सही देंगे, 1 रॉन्ग डाल देंगे, बस हो गया, पकड़ में आ गई कुछ। चलो अब हम आते आज न्यूक्लियोसाइड पर। तो न्यूक्लियोसाइड जो होती है एनी नाइट्रोजन, एन बेस लिखता हूं, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। यस राइबोज, या भूल गए हैं? कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर? राइबोज के स्ट्रक्चर वो भी उलट के देख लो। जेड़ा, गुलाम, रुखसाना, शमीम साहब। यस यस यस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाली उलट लो बच्चे, और उलट के देखो। यस, चलो अब देखता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि पेंटोज शुगर जो था, ये था आपका एल्डो पेंटोज। अब देखो क्यों मैं कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया था, जो इसके नॉलेज के बिना ये हम कहां से घुस पाते पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ OH, यहाँ H। अब हमने ये भी बताया था राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। यदि राइबोज होगा तो यहाँ OH होगा, और डीऑक्सीराइबोज होगा तो यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा। आई थिंक ये रिमेम्बर कर रहे हैं आप। तो अब आपको देखना है, यदि आरएनए के साथ आप बना रहे हो यूरासिल के साथ, तो OH ही डालना। अब यहाँ पर OH है, तो मैंने बना दिया डीऑक्सीराइब। अब यहाँ पर नंबरिंग देखें, ज्वाइनिंग देखें, 1 2। फील करिए, यदि हम पहले दिन कार्बोहाइड्रेट ना पढ़ाते तो हम कहां से न्यूक्लिक एसिड में घुस पाते? नहीं घुस पाते। अब यहाँ की देखो, आप ही लोग बना लोगे। अब फिर एक आपको मेथड बताऊं, जब दोनों जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे भाई, कहां पर जुड़ेगा बेस? तो यहाँ पर लिख लें ऑलवेज 1+9 फॉर प्यूरिन एंड 1+3 फॉर पाइरीमिडीन। अब इसका क्या मतलब? दिस वन मीन्स कार्बन नंबर 1 ऑफ द सुगर, यानी एनी नाइट्रोजनस बेस, एनी नाइट्रोजनस बेस
always remain attached with कार्बन नंबर 1 ऑफ सुगर। ये फिक्स्ड है। अब यही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कैसे ज्वाइन है तो अलग बात। एनी नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज रिमेन अटैच्ड एट दिस कार्बन नंबर 1, फिक्स्ड, यही ज्वाइन हो, फिक्स्ड है। और ये 9 जो है फ्लोरीन का जो NCN आपने बताया पढ़ाया था वो 9th है। देयर इज नो 9 इन द पायरिमिडीन के थर्ड वाला नाइट्रोजन। अब मैं एक बनाता हूँ, इसको मिटा दूं। अब यहाँ पर इज इट क्लियर? अब आप ऊपर में लिखा अपना न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर CH2OH हम रहने दें, एक OH आई। ठीक से समझने के लिए एक है, इसको थोड़ा मैं साइड में बनाता हूँ तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेस बनाएंगे। पहले हम बेस बना लेते हैं, जिस बेस को जोड़ना है। अब आपको अलग कलर से देने की जरूरत नहीं, समझ में आ गई है तो मैं रफ फॉर्म में मार रहा हूँ NC, और ये है 9th वाला, इसको कलर करूंगा। अब मान लो ये एडेनिन है 6 अमाइनो प्यूरिन, ऑल ऑफ यू नो। अब इसको मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा है, हमको ये 9th से मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th पर जुड़ेगा। ये एडेनिन हुआ, आई हैव नॉट बैलेंस्ड, हमको यहां से देखना। अब अगेन मेक द शुगर। अब यहाँ OH, यहाँ H। अब एडेनिन है तो इट कैन गो फॉर RNA और DNA बोथ, लेकिन अब जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे तब पकड़ में आ जाएगी कि RNA का है या DNA का है। देखिए, यदि आपने यहाँ राइबोज शुगर बना लिया तो भैया ये जाएगा RNA में, और नहीं डीऑक्सीराइबोज कर दिया DNA। अब ये इनका 1 है। अब हमने कहा देयर इज ज्वाइनिंग, और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल। अब आप पहले इसको बना लो, रेस्ट तो आप बनाओगे। यहाँ बॉन्ड का नाम मैं लिखूंगा, एक बनाऊंगा, रेस्ट आप बनाएंगे। देयर इज अ कॉम्बिनेशन 1 and 9 रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उसके बाद क्या बॉन्ड बनेगा वो आप बना लो, इतना फिर मैं बना। ये कर लिया तो कर लिया। तब देखो आपने जब यहाँ उस मॉलिक्यूल निकल गई, ये दोनों ज्वाइन हो गए, यहाँ से ये ज्वाइन हो गया।
अब इस बाउंड का नाम बताएं कोई बच्चे, और बुक में कहाँ है वो बताएं। कैन यू स्टैंड कम ऑन द बाउंड बिटवीन, या मैं लिखता हूं द बाउंड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर एच। चार ऑप्शन आएगा तो क्या होगा। मोहम्मद एबिडन थोड़ा गड़बड़ है। तो आपका पेज ही बताना बच्चे कहाँ पर है, कि नहीं याद आ रहा है, नहीं है। हाइड्रोजन जलप्रीत कहाँ से है। एक बच्चे ने लिखा है, अच्छा फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ आ गया बच्चे। गुलाम, गुलाम यहाँ पर कहीं H3PO4 तो आया नहीं। देखो एक में जो था नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन था, एक के कार्बन के OH पर था। तो एक बच्चे ने जो मोहम्मद एबिडन ने थोड़ा सा लिखे हैं, थोड़ा सा ग्लाइकोसिडिक, तो वो तो चलेगा, लेकिन वो पूरे ग्लाइकोसिडिक नहीं हुआ बच्चा। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, तो हम सीधे ग्लाइकोसिडिक भी नहीं कह सकते इसको। यहाँ इनका नाम आपका लिखा है यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक, और इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सी एंड एन। अब आपको ये याद आने लिए ये कहाँ लिखी है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं ये कहाँ पर। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं। अब बच्चा यहाँ देखिए पेज 96 टू दे बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा। एक न्यूक्लियोसाइड के बनने के लिए क्या बॉन्ड चाहिए, एन ग्लाइकोसिडिक। तो इसलिए मैं कहता हूँ पेज 96 ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक आ गया। तो अब देखिए मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, अब देखो अब आज, अब मैं इनको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, चार ऑप्शन। तो आपको लिखना है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, यहाँ पर कोई फॉस्फेट नहीं है, और एन और द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब हमने बात करी, तो अब यहाँ से देखिए प्रीवियस जो भी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द सिस्टम। आप लाइन देखिए तो वापिस सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आपको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। देखिए अब आप यहाँ से यहाँ तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, कहाँ से फंसेगा मार्कर मैं आपको बताऊं। ये तो खैर नंबर है, किस पे कितने बेसेस हैं वो अभी नहीं करना ये तो। अब लेट अस रिकैपिचुलेट, अब ये क्या कह रहा है, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है दोहराना, ये दोहरा रहा है। तो पहली बार आपको कहाँ कहा दिया भाई, पहली बार तो 11th में कह दिया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए आरएनए। अब ये देखो न्यूक्लियोटाइड, ये अभी डिस्कस किया कि नहीं, न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट। तो न्यूक्लियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, न्यूक्लियोटाइड हैज टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट। अब आप एक ही लाइन को पढ़िए, देखिए इट इज क्लियर और नॉट। आप चाहते नहीं, अब इसी पेज को आप पढ़ लीजिए अभी स्क्रीन पे या बुक पे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मैंने किया ही नहीं जिसमें फॉस्फेट आएगा। जहां से भी यहाँ तक आप कर लेंगे, यहाँ तक जरा लाइन आप पढ़ के देख लीजिए। तो और मैं यहाँ होमवर्क लिखता हूँ, जो लिंक शेयर बंद करूंगा तब होमवर्क आपको मिलेगा।
8 एडेनिन के साथ, दैट इज डन, ये कर दिया गया है। नंबर 2 गुआनिन, जब तक आप पेज पढ़ रहे हैं तब तक यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको इसको बड़ा करूंगा। अब आप इस लाइन को देखा तो आप जहां से फॉस्फेट आई उससे पहले तक देखो, आर यू कंफर्टेबल विद लाइन? रोज नील, अब मैंने आपको बुक दिखा दिया, जितनी बात कह रहा हूँ वह सारे बुक में है। अब आपको मैं होमवर्क किया दिया, तो सिर्फ आपको न्यूक्लियोसाइड बनानी है। शुगर का तो कार्बन नंबर 1 आएगा, हमने एडेनिन ग्वानिन आएगा तो इसमें पोजीशन नंबर 9 आएगा, और ये यहाँ से जोड़ देंगे, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी मैं न्यूक्लियोटाइड शुरू कर सकता हूँ, बट कुछ बच्चे छोड़ गए हैं, तो आप बताएं क्या मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड बता दूं आपको? आर यू एबल टू गो हैच कंफर्टेबली? यदि प्रेशर लगता हो तो यस यस, वेरी गुड, पूरी एनर्जी बची है बच्चों को। चलो भाई एक स्टेप और हो जाए। अब आ गया न्यूक्लियोटाइड। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने इनकी डेफिनेशन बताई थी। न्यूक्लियोसाइड प्लस, तो अब फर्स्ट बात है न्यूक्लियोसाइड, यू आर कंफर्टेबल, ये कहाँ बनेगी? अब फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा इस पर बात कर लूं मैं। तो पहले यू राइट दिस वन, phosphate get attached at carbon number 3 यहाँ, एंड और देखो दोनों चीज लिखा गया है, तो क्रैक करना पड़ेगा, 5 ऑफ शुगर। अब एंड और दोनों दिया हूं तो इसका मीनिंग क्लियर होगा। पहले आप लिख लें, फॉस्फेट गेट अटैच्ड एट कार्बन नंबर 3 एंड और 5 ऑफ शुगर। शुगर के 1 पर तो सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, 3 5 फॉस्फेट के लिए। तो चले अब एक स्ट्रक्चर बनाए, रेस्ट फिर आपको वर्क में डालेंगे। अब धीरे धीरे इनका, इसको सिंपली पहले शुरू से स्टार्ट करना था, अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ CH2OH लिखता मैं। अब यहाँ पर कोई भी बेस आ जाए, एडेनिन बेस का मतलब ये कोई भी आए मतलब नहीं, एडेनिन ग्वानिन
तो ये बॉन्ड हम लोग अभी पढ़े हैं डिटेल में, एन ग्लाइकोसिडिक है, ठीक है, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं। यदि डीएनए का है या आरएनए का है वो यहाँ से पता चल जाएगा, कार्बन नंबर 2 से। होती है केमिस्ट्री के मैंने बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू से, तभी जेनेटिक्स समझ में आती है। अब ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है शुगर, और शुगर में डीऑक्सीराइबोज, इससे क्लियर है। अब फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा, तो फॉस्फेट हमने कहा गेट अटैच्ड एट कार्बन नंबर 3 एंड और 5। तो आज मैं 5 पर जोड़ता हूँ, अगली क्लास में भी थर्ड में आएगा। तो अब यहाँ देखो फॉस्फेट आए, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ से अब यहाँ इनकी इस OH और H से ज्वाइन हुआ, रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको निकाल लीजिए। मैं एक फिर जोड़ दूंगा, फिर बॉन्ड बताऊंगा। ये बना लो बच्चे जल्दी से। बन जाए तो लिख देना बच्चे। सिद्धिका, रुखसाना, वेरी गुड। बना लिए बच्चे। तो अब देखो, जब यहाँ से OH एक मॉलिक्यूल H2O निकल गया, तो बच्चा वहां क्या बच गया था, सिर्फ ऑक्सीजन। तो आप अपना दोबारा बनाओगे तो आपको रिकॉर्ड होगा दोबारा से। अब ये हो गया, इस बॉन्ड को बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियोटाइड में ये हो गया बेस और शुगर, तो यहाँ से यहाँ जो स्ट्रक्चर आया वो न्यूक्लियोसाइड, और जब हम यहाँ पूरा से यहाँ जोड़ लें तो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियो अभी आपको 96 पेज आपके स्क्रीन पर आया था, वहां लिखा था जो है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज बेस, शुगर, फॉस्फेट। एक स्टेटमेंट ये भी हो गया, न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। दूसरी क्वेश्चन हो गया, द बाउंड्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। तो ये तभी डिस्कस हो गया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अभी इस बॉन्ड को बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। अभी फॉस्फोडाइस्टर नहीं आया, नहीं जोड़िएगा, दिस इज एस्टर। तो इन वन न्यूक्लियोटाइड देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग। नंबर 1 यहाँ, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक, सेकंड इज द एस्टर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंट बेसेस के साथ बना लेंगे, कोई भी बेस लगाते चले जाओ। केवल बच्चे जब थायमिन लगेगी तो ये आना ही आना है, और ये आरएनए का होगा तो OH होगा, तब आपको समझ में आएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कहाँ से का पढ़ के रखेंगे वो मैं बता दूं। ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगली क्लास में इनकी पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे, और वो कहाँ से करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बढ़ाना है मुझे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगली क्लास में ये होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर नोमेनक्लेचर होगा। तो आप ज्यादा मत पढ़िएगा, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ जाएंगे।
यहाँ तक आ जाएंगे, बस मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, फिर मैं जब आगे बढ़ूंगा तब मैं बताऊंगा। ये देखो, इस पर अभी नहीं, इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। अब हम एस्टर, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर और बॉन्ड की बहस अगले में होगी। पहले नोमेनक्लेचर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप एक और भी लिख लो, एक पेज और पढ़ोगे जो सेम चीज है। 11th क्लास का 144 लास्ट पैराग्राफ, ज्यादा कुछ नहीं, जितना बताता हूँ उतने पढ़ के आइए। 11th 144 लास्ट पैरा ओनली। और 145 पर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो बनाए हुआ दिया हुआ है, तो कंपटीशन में वही स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा आपको। वहां पर 3 कॉलम नीचे बना हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेसेस का, बगल में दो न्यूक्लियोसाइड बने हुए हैं, बगल में न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं। तो इतना आप 145 पर भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, दैट यू नो वेल। तो बच्चे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल आप देख लेंगे 11th क्लास 144 पेज का लास्ट पारा, 145 के स्ट्रक्चर और 190 और 12th के आने में आपको एक क्लास लगेगा डबल हेलिक्स में। ये अभी नहीं, अभी पहले हम इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। आई थिंक सबके पास बुक होगा ही, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक ना हो? इनकेस कोई बच्चे, आई थिंक सबके पास है, नहीं होगा तो पीडीएफ भिजवाना पड़ेगा। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर।